आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम अर्थात नया जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें हिंदी के पाठ्यक्रम या फिर उसके सिलेबस को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और आगे इस सिलेबस को हम लोग देखें समझे। उसके पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आइए आगे चलें और देखें सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कक्षा 9 के लिए सिलेबस ए और सिलेबस बी दोनों सिलेबस पढ़ने वाले छात्रों के लिए क्या नया सिलेबस जारी किया गया उसको हम लोग देखते हैं। 9वीं कक्षा सिलेबस ए को पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए जो सिलेबस तय किया गया है उसको अभी हम लोग देखते हैं, पहले जानते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सिलेबस बी पढ़ने वाले छात्रों का क्या सिलेबस है क्या या फिर क्या उसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सिलेबस ए पढ़ने वाले छात्रों यानी हिंदी पढ़ने वाले ऐसे छात्र जो सिलेबस ए को पढ़ते हैं, तो ऐसे हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो सिलेबस तय किए गए उसका कुल फुल मार्क्स जो होगा यानी उसका जो फुल मार्क्स होगा वह 80 मार्क्स होगा, अर्थात जिसका पूर्णांक या फिर भारांक बोलते हैं वो 80 नंबर का होगा और उसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। उसमें जो पहला है वो है अनसीन पैसेज है और अनसीन पैसेज 100 शब्दों से लेकर के 150 शब्दों के बीच होगा, जो आपकी चिंतन क्षमता और फिर आपकी अभिव्यक्ति की जो कौशल है, कुशलता है, उसको जांचने और परखने के लिए वो अनसीन पैसेज होगा। और इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो 1 नंबर वाले 2 प्रश्न होंगे और दूसरा 2 नंबर वाले 4 प्रश्न होंगे, अर्थात कुल मिलाकर 6 प्रश्नों के माध्यम से जो 6 प्रश्नों के माध्यम से जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए कुल 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। और इसके बाद व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जिसके लिए कुल 16 नंबर दिए जाएंगे आपको और वो 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें शब्द निर्माण जो होगा उसमें उपसर्ग से 2 प्रश्न होंगे 2 नंबर के, प्रत्यय से 2 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के अर्थात 2 नंबर के, और समास से 4 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के अर्थात 4 अंक होंगे। इसके लिए 8 नंबर मिलेंगे आपको। दूसरा, वाक्य भेद से संबंधित भी 4 प्रश्न होंगे जिसमें आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद से संबंधित वो प्रश्न होंगे, वो 4 अंक के होंगे। इसके अलावा सिलेबस 1 को पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको अलंकार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार है, अर्थात अनुप्रास, यमक और श्लेष जो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। दूसरा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार जो अर्थालंकार से आते हैं। इन सारे अलंकारों में से कोई 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और ये 4 अंक का होगा। क्लियर है। इसके अलावा जो पाठ्यपुस्तक क्षितिज है भाग 1 जो कक्षा 9 के लिए निर्धारित है उसमें उस पाठ में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु के ज्ञान बोध या अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, अर्थात ये 6 नंबर का होगा। इसके अलावा क्षितिज से ही निर्धारित जो गद्य पाठ है उन पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन की क्षमता और उनकी अभिव्यक्ति के कौशल का आकलन करने के लिए 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के लिए 2 अंक पहले से निर्धारित होंगे, अर्थात इसके लिए कुल मिलाकर 8 अंक दिए जाएंगे। क्लियर है। इसके अतिरिक्त जो काव्य खंड है उस काव्य खंड में जो कविताएं संकलित हैं उन में से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, अर्थात 6 अंक मिलेंगे। वैसे काव्य खंड से कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए 14 नंबर निर्धारित है। तो यहाँ देखते हैं कि उसमें काव्यांश के आधार पर जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें हर प्रश्न के लिए 2 अंक हैं, अर्थात इस तरह इसके लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने के लिए 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न के लिए भी 2 नंबर होंगे, अर्थात 8 नंबर के। यानी इस तरह हम लोग देखते हैं कि 6 नंबर है वो और 8, ये 14 नंबर आपसे पूछे जाएंगे क्षितिज से। ठीक है।
इसके अतिरिक्त जो पूरक पुस्तिका आप या पाठ्य पुस्तक आपको दिया गया है कृतिका भाग 1, उसमें कृतिका के निर्धारित पाठों के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित, अर्थात 2 प्रश्न पूछे जाएंगे या 2 ही प्रश्न के जवाब देने हैं। हालांकि उन दोनों प्रश्नों में से अगर किसी प्रश्न का जवाब आप नहीं लिखना चाह रहे हैं या नहीं आता हो तो फिर उसके लिए विकल्प के तौर पर दूसरे प्रश्न भी वहीं दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 3 अंक होंगे, अर्थात 6 नंबर मिलेंगे। क्लियर है। इसके बाद लेखन से विभिन्न विषय और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे और उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको समसामयिक या फिर व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए कोई भी विषय दिया जाएगा। उनमें से कोई 3 विषय दिए जाएंगे। जो 3 दिए जाएंगे उसमें से किसी एक पर आपको 80 शब्दों से लेकर के 100 शब्दों के बीच एक अनुच्छेद लिखना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। क्लियर है। इसके बाद अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 नंबर। इसके अतिरिक्त किसी एक विषय पर संवाद लेखन आपको करना होगा, डायलॉग राइटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और लघु कथा लेखन भी आपको होगा जो 100 से 120 शब्दों के बीच होगा, इसके लिए भी विकल्प दिए जाएंगे। कहानी लिखने के लिए, लघु कथा लिखने के लिए, इसके लिए भी आपको कुल 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह सिलेबस ए पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये सिलेबस है जो कुल 80 नंबर का होगा। क्लियर है। अब इन दोनों पुस्तकों में से कुछ पाठ को हटा भी दिया गया है। जैसे क्षितिज के काव्य खंड में देखें, कबीर की साखियाँ वो शब्द जो है वो हटा दिया गया है, और सुमित्रानंदन पंत की ग्राम श्री जो कविता है उसे भी आपके सिलेबस से तत्काल हटा दिया गया है। इसी तरह गद्य खंड से श्यामाचरण दुबे द्वारा जो विरचित निबंध है उपभोक्तावाद की संस्कृति और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना, इसे भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ये क्षितिज भाग 1 से। इसके अतिरिक्त आपके लिए जो सहायक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसमें से भी 2 पाठ को हटा दिया गया है। एक फर्नेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित इस जल प्रलय में, उसे भी हटा दिया गया है। और शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, इसे भी हटा दिया गया है। क्लियर है। अब हम लोग चलें और देखें सिलेबस बी के लिए क्या सिलेबस दिया गया है, सीबीएसई के द्वारा क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए, उसे भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कक्षा 9 के लिए यानी 9वीं कक्षा के लिए वैसे छात्र जो सिलेबस बी को पढ़ते हैं उन छात्रों के लिए सिलेबस क्या है, इसे भी हम लोग देखें। लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए आप देखते हैं कि 9वीं कक्षा के लिए हिंदी बी के लिए जो छात्र हैं उनके लिए परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम क्या है, उसे हम लोग जानते हैं। सत्र 2021-22 के लिए बी सिलेबस के छात्रों के लिए भी फुल मार्क्स 80 होगा, अर्थात उनका पूर्णांक 80 नंबर का होगा, और इनके लिए भी 3 घंटे का समय निर्धारित है। बी सिलेबस के बच्चों के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें एक अपठित गद्यांश होगा, यानी जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, वो होगा। और ये भी 10 नंबर का होगा, जिसके माध्यम से बच्चों की क्षमता, चिंतन की क्षमता और उनके अभिव्यक्ति का जो कौशल है उसको परखने का प्रयास किया जाएगा। ये अनसीन पैसेज भी 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच होंगे। इसमें 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके लिए 1-1 अंक निर्धारित होगा, और 4 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिसके लिए 2 अंक निर्धारित है। कुल मिलाकर के 10। क्लियर। 10 नंबर मिलेंगे, यानी 6 प्रश्नों के माध्यम से 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद व्याकरण से कुल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होंगे। शब्द और पद में से संबंधित 2 प्रश्न होंगे, उसके लिए भी 2 अंक होंगे। अनुस्वार और अनुनासिक, अर्थात जिसको चांद बिंदु बोलते हैं, उससे संबंधित भी 1-1 प्रश्न होंगे। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों से 1-1 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक के। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 अंक। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय से भी 2-2 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होंगे। इस तरह आपको उपसर्ग और प्रत्यय से 4 नंबर मिलने वाले हैं।
शब्द विचार से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, जिसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के लिए 2, पर्यायवाची शब्दों के लिए 2 और विलोम शब्दों के लिए 2। अर्थात श्रुति भिन्नार्थक शब्द से संबंधित 2 प्रश्न होंगे, पर्यायवाची से संबंधित तो 2 प्रश्न होंगे और विलोम शब्दों के विलोम रूप लिखने दिया जाएगा, उससे संबंधित भी 2 प्रश्न होंगे। अर्थात प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1-1 अंक होंगे और सबसे संबंधित 2-2 प्रश्न होंगे, अर्थात 6 नंबर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अर्थ की दृष्टि से वाक्य में भेद, इससे संबंधित भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 2 अंक के होंगे। क्लियर है? अब जो पाठ्य पुस्तक आप लोग स्पर्श भाग 1 पढ़ते हैं, उसके गद्य खंड से देखा जाए तो उसमें स्पर्श के गद्य पाठों से के आधार पर कुछ लघु प्रश्न दिए जाएंगे। खास करके 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, अर्थात 6 नंबर होंगे वो। और पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ही निर्धारित जो पाठ दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, उसमें गद्य भाग से एक निबंधात्मक का प्रश्न होगा और वो 5 नंबर के लिए होगा। हालांकि इस प्रश्न के लिए कुछ विकल्प दिए जाएंगे। अगर कोई एक प्रश्न आप नहीं बनाना चाहते हो या फिर नहीं बन पा रहा हो तो उसके बदले आप दूसरे प्रश्न का भी चयन कर सकते हैं, वो विकल्प यहाँ उपलब्ध होगा। और एक ही प्रश्न का कोई विकल्प में से किसी एक ही प्रश्न का जवाब आपको देना है और उसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। क्लियर है? इसके बाद जो काव्य खंड है, काव्य खंड को देखें हम लोग तो वहाँ पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के आधार पर कुछ लघु प्रश्न दिए जाएंगे। खास करके 3 प्रश्न ही होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक पहले से निर्धारित है। कुल मिलाकर के 3 प्रश्नों के लिए 6 अंक आपको मिलेंगे। और फिर इसके बाद कविताओं की समझ पर आधारित एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। वो आपको 1 प्रश्न होगा, 5 अंक मिलेंगे आपको। 1 प्रश्न के लिए 5 अंक, एक ही प्रश्न का जवाब देना है। हालांकि इस प्रश्न के लिए आपको विकल्प भी वहाँ ऊपर होंगे, उन विकल्पों में से किसी एक ही प्रश्न का जवाब आपको देना है और उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। क्लियर है? मतलब ये है कि काव्य खंड के स्पर्श काव्य खंड के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, 6 नंबर मिलेंगे आपको। और कविताओं की समझ पर आधारित एक निबंधात्मक प्रश्न होगा जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। क्लियर है? हालांकि इस निबंधात्मक प्रश्न के लिए विकल्प होगा। अगर एक प्रश्न का जवाब आप नहीं लिखना चाहते हो या फिर आप नहीं लिख पा रहे हो तो फिर दूसरा प्रश्न चुनने का विकल्प होगा। आप वहाँ उन विकल्पों में से किसी एक प्रश्न का ही जवाब देंगे, सबका नहीं देना है, किसी एक प्रश्न का ही जवाब देना है और उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? अब जो पूरक पाठ्यपुस्तक है, सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन है, संचयन भाग 1, उसमें निर्धारित पाठों के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, अर्थात इस तरह आपको 6 अंक मिलेंगे। क्लियर है? लेखन के लिए, लेखन से आपको 26 नंबर मिलने वाला है। उसमें संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको समसामयिक या फिर व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों से संबंधित कुछ विषय दिए जाएंगे। उनमें से किसी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है और इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद औपचारिक विषय से संबंधित एक पत्र लिखना होगा, इसके लिए भी विकल्प होगा आपके पास। आप जो भी चाहें, जिस प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं उसका आप दे सकेंगे और उसके लिए भी आपको मिलेगा 5 अंक। क्लियर है? इसके बाद संदेश लेखन, जैसे हम लोग शुभकामना वगैरह लिखते हैं, पर्व त्योहारों पर एक दूसरे को ग्रीटिंग्स भेजते हैं, 30 से 40 शब्दों के बीच ही वो आपको लिखना है और ऐसा एक ही प्रश्न होगा और उसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। क्लियर है? इसके बाद किसी एक स्थिति पर 50 से 60 शब्दों में आपको डायलॉग राइटिंग दिया जाएगा, यानी डायलॉग राइटिंग करना है आपको, संवाद लिखना है आपको। ठीक है? उसके लिए भी एक ही प्रश्न होंगे। हालांकि ये विकल्प यहाँ भी उपलब्ध होगा और लेकिन उसमें से किसी एक पर ही आपको लिखना है, इसके लिए भी आपको 5 अंक दिए जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद स्लोगन लिखना है आपको, नारा लिखना है 20 से 30 शब्दों में, अधिकतम 30 शब्दों के भीतर ही आपको वो स्लोगन लिखना होगा संबंधित विषय से, जो विषय आपको दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा उस पर। और इसके लिए भी एक ही प्रश्न होगा
हालांकि इसके लिए भी विकल्प होगा, लेकिन उन विकल्पों में से किसी एक का ही आपको जवाब देना है और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 अंक। तो इस तरह कुल मिलाकर के सिलेबस बी के छात्रों के लिए भी, ठीक है, 80 नंबर का होगा ये पूरा पाठ्यक्रम। इसके लिए प्रश्नों के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, उसमें ही आपको लिखना है। हालांकि इस नए सिलेबस में कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। देखें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्पर्श जो है भाग 1, उसमें देखते हैं एक वैज्ञानिक चेतना के भाग चंद्रशेखर रामन जो धीरंजन मालवीय द्वारा लिखित है, उसे हटा दिया गया है। और दूसरा गीत अगीत जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, उसे भी स्पर्श से हटा दिया गया है। इसके अलावा संचयन जो भाग 1 आप लोग पढ़ते हैं, उसमें से कल्लू कुमार की ऊना कोठी और मेरा एक छोटा सा निजी पुस्तकालय, इसे भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये था सीबीएसई बोर्ड के द्वारा तय किया गया नया पाठ्यक्रम हिंदी के बच्चों के लिए। आशा है ये पाठ्यक्रम आप जो दिया गया है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और आसान होगा आपकी पढ़ाई करने के लिए। तो अभी से आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाएं, पढ़ाई शुरू कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।